नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन दोस्तों। मैं आपका दोस्त, होस्ट, यारों का यार संतोष आपके अपने YouTube चैनल संतोष सब कुछ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरा कंटेंट और चैनल आपको बेहद पसंद आएगा। यदि आपको हमारा कंटेंट और चैनल पसंद आता है तो आप इसे अपने प्यार स्वरूप मुझे प्रोत्साहन देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे भारत चाइना सीमा विवाद के संदर्भ में दो शब्द कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसकी शुरुआत 4 पंक्तियों के साथ करूंगा। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, यह मुल्क मेरी जान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, यह मुल्क मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, यह मुल्क मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है, क्योंकि दोस्तों यह मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। दोस्तों, आज भारत और चीन सीमा पर जो विवाद हो रहा है बेहद ही मन को द्रवित करने वाला हो रहा है। चीन की धोखेबाजी, दोगली नीति आज फिर उभर के सामने है, जिसने धोखे से हमारे कर्नल समेत 20 जवानों को मार गिराया। उसकी धोखेबाजी आज फिर से एक बार हम लोग के सामने उजागर हुई, क्योंकि चीन हमेशा से यही करता आया है। लेकिन हमारे वीर जांबाज सिपाही उसकी इन सब चालों को हमेशा हमेशा हम लोगों से दूर करते रहे हैं। दोस्तों, इन सब बातों को कहने से पहले मैं सीमा पर हमारे जो कर्नल सहित 20 जवान अपनी देश के लिए शहादत दिए हैं, उनके लिए अपने अश्रुपूरित नैनों से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं और उन माताओं और बहनों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने तिरंगे की शान की खातिर के लिए अपनी जान की आहुति दे दी और उफ तक नहीं किया। क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता दोस्तों कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हमारे सीमाओं पर जाकर लड़ें, या मैं खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ जरूर हम कर सकते हैं जिससे हम अपने देश हित में कुछ कार्य कर सकें। दोस्तों, किसी की नींव अगर कमजोर करनी हो तो उसे आर्थिक चोट पहुंचानी चाहिए। आर्थिक चोट अगर हम पहुंचाते हैं तो उस देश की नींव बिल्कुल हिल जाती है। हम कुछ नहीं, सिर्फ चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके, चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट करके चाइना को काफी हद तक आर्थिक छूट दे सकते हैं। आप मुझसे यह भी कहेंगे कि शायद मैं जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ वो भी तो चाइनीज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे या मैं स्वयं, अगर जो भी व्यक्ति चाइनीज सामान इस तरीके का उपयोग कर रहा है, मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि आप अपने इन सामानों को तोड़ दें, क्योंकि इससे मेरा स्वयं का नुकसान हो। लेकिन दोस्तों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल या अभी से मैं या आप चाइनीज सामानों को नहीं खरीदेंगे। मैं तो ये प्रण करता हूं कि मैं चाइनीज सामानों का उपयोग ही नहीं करूंगा। अचानक से कोई भी देश किसी भी देश से आयात और निर्यात की स्थिति को बंद नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी देशभक्ति को दिखाते हुए इस देश के लिए
सिर्फ एक छोटा सा काम कर दें, सिर्फ चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दें, चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि हम जो भी एक भी चाइनीज ऐप डाउनलोड करते हैं उससे चाइना को कितनी आर्थिक मजबूती मिलती है। हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, लेकिन हम झालर किसकी खरीदते हैं? चाइनीज, क्योंकि सस्ती है। चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती। हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, लेकिन रंग किसका खरीदते हैं? चाइना की, क्योंकि सस्ती है। बस ऐसी ही छोटी सी चीजें मुझे और आपको उनका बहिष्कार करना होगा। इस तरीके से हम चाइना को उसको आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं, और यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि चाइना हमारे ऊपर इस तरीके की दोगली नींद दोबारा नहीं कर सकता। चाइना यह समझ रहा है यह 1960 का भारत है। चाइना यह समझ रहा है कि यह 1960 का भारत है, जब हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी कर दी थी। हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए उन्होंने उस समय भी धोखेबाजी की थी। यह 1960 का भारत नहीं चाइना समझ ले, यह 2020 का हमारा हिंदुस्तान है। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह बात कही है कि हमारे जिन 20 जवानों ने अपनी शहादत इस देश के लिए दिया है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप यह समझ सकते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं तो उनके मन में कैसे विचार चल रहे होंगे। ये हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे और आपके मन में क्या विचार चल रहा है यह जरूर सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं इसके पहले कह रहा था आपसे कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। मैं फिर एक बार आपसे यह कहता हूं कि चाइनीज ऐप, जितने भी चाइनीज सामान हैं, जिस भी तरीके का हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, कल से क्या अभी से उसे लेना बंद कर दें। जो हमसे बन सकता है वो हम जरूर कोशिश करेंगे, और हम अपनी ओर से जो हमारे 20 जवान देश के लिए अपनी शहादत दिए हैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2 दिन पूर्व यह भी एक बात बहुत ही दिल को छू लेने वाली कही कि कोई भी देश हमारी ओर आंख भी उठा के नहीं देख सकता। यह आप सोच सकते हैं, मैं अपनी 2 इंच की जमीन भी किसी देश को नहीं दूंगा। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। ये किसके भरोसे कहे उन्हें? ये हमारे देश के वीर जवान जो सीमा पर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्तव्य उन्होंने बोला है कि मैं अपने वीर जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वैसे तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं जो भारत और धोखेबाज चीन के लिए करनी हो तो शायद समाप्त ही ना हो, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं बहुत बातें अब नहीं करना चाहूँगा। हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि मैं जब अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ तो आपके मन में यह प्रण जरूर होना चाहिए कि मैं आज के बाद से किसी भी चाइनीज सामान का उपयोग नहीं करूँगा। और उम्मीद करता हूं जब आप दूसरी वीडियो देख रहे होंगे तो अपने मोबाइल से चाइनीज एप्लीकेशन डिलीट कर चुके होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, यह मेरी पहली वीडियो है। हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी न लगें। अगर कुछ बातें इसमें अच्छी नहीं लगती हैं तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे
आगे अपना भरपूर प्यार जरूर दीजिएगा। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके इसी प्यार और प्रोत्साहन से मेरे लिए नए कंटेंट ढूंढना आसान होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो आपने अपना भरपूर प्यार मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।